दोस्तों दुकान का स्टॉक मैनेज करने में क्या आप लोग को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? कौन सा माल हमने कितना बेच दिया है, कौन सा माल हमारे पास में कितनी क्वांटिटी में बाकी है, भाई किस माल का ऑर्डर हम कब दें, कौन सा माल हमारे पास में ख़त्म हो चुका है, कौन सा माल हमारे पास में गोडाउन में कितना बाकी है, कितना हमने बेच दिया है। ये इस टाइप के जो प्रॉब्लम है क्या आप लोग भी फेस करते हैं? मैं तो फेस नहीं करता हूँ। हमारे एक भाई है, उनका एक कमेंट आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। हमें स्टॉक मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, कौन सी माल कब ख़त्म होती है पता ही नहीं चलता है। जब कस्टमर कोई सामान ढूंढ कर आते हैं तब मालूम पड़ता कि वह माल ख़त्म हो गया। इन्होंने एक और कमेंट किया है, वो भी मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। पहले, आपके शॉप में स्टॉक कैसे मैनेज करते हो उसका एक वीडियो बनाओ। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने थोड़ा सा सिली स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। खैर आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। हमारे भाई का क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अपना स्टॉक मैनेज करते हो ये भी बताओ, और मुझे जो प्रॉब्लम होती है कि भाई कौन सा माल कितना बिक गया पता ही नहीं चलता है। जब कोई कस्टमर हमारे पास में आते हैं, जब वो माल मांगते हैं, जब हम रैक में से जाते हैं निकाल के देने, तब पता चलता है हमारे पास में ख़त्म हो गया। तो भाई किस तरीके से स्टॉक मैनेज करें? देखिए फ्रेंड्स, हालांकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसमें मैंने आपको एक प्रोफेशनल तरीका बता दिया था कि भाई आप जो है अपना कंप्यूटर की मदद से स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए रिटेलिंग लाइन में, तो कंप्यूटर की मदद से स्टॉक मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, अब कोई ग्राहक आया, बोला ये जैसे इसमें 12 पीस है, ठीक है। कोई ग्राहक आया, बोला कि भैया ये मुझे 12 पीस चाहिए। अपने कंप्यूटर से खट 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 करके बिल काट के उनको दे दिया, और ये 12 पीस आपने उनको दे दिया और पैसा लेके आपने गले में रख लिया। पता चलता है कि वो कस्टमर शाम के समय में आया, बोला कि भैया मैंने इसमें से 6 पीस यूज किया है, 6 पीस बच गया, मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसको वापस कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे? आपको तो वापस करना पड़ेगा ना भाई, हार्डवेयर का तो नियम है। हार्डवेयर जो है आपका, चाहे पेंट हो या फिर जो है बिजली का, इसमें तो भाई नियम है कि अगर किसी कस्टमर के साइड पे मटेरियल गया है, उसमें बच गया है और वो सही कंडीशन में है, तो उसको तो भाई वापस करना ही है। यही होता है। अब आप क्या करेंगे? 6 पीस तो वो भाई यूज़ कर लिया, 6 पीस आपके पास में आया, 6 पीस का आप पैसा दे दिए, और ये 6 पीस आप अपने कंप्यूटर में फिर दोबारा से री एंटर कीजिए। भाई आपने तो उस समय सेल काट दिया, उस समय तो आपने बेच दिया। अगर आपके स्टॉक में ये 50 पीस है, उसमें से आपका 12 पीस तो उस समय बिक गया सुबह के टाइम में, लेकिन शाम में दोबारा 6 पीस आ गया, तो फिर दोबारा 6 उसमें ऐड कीजिए। यही होता है। अब आपको ये हंसी भी आ रही होगी कि भैया मेरे बारे में, कि भैया आपका इतना बड़ा शॉप है, आप दो पेंट कंपनी के डीलर है, आप हार्डवेयर का भी काम करते हैं, आप बिजली का भी काम करते हैं, आप जो है सैनिटरी आइटम भी अपने शॉप में रखते हैं, आप लोहे लक्कड़ का भी सामान रखते हैं, हर एक छोटा से छोटा आइटम रखते हैं। हेड हो गया, ये तार ब्रश आप रखते हैं, इतना सारा ताम झाम रखते हैं। ये छोटे छोटे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ भैया, आप ये छोटा वाला मिनी हैंड पंप रखते हैं, इतना सारा सामान रखते हैं। फिर आप कंप्यूटर की मदद से क्यों नहीं करते हैं? क्यों जो है ये डायरी की मदद से करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। जिसको जो सूट करता है, जिसको जो इजी लगता है, लोग उसी तरीके से काम करते हैं। मेरा क्या है, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरा जो इशू है वो ये है कि मैं एक जगह कभी भी अस्थायी बैठता नहीं हूँ। मैं कभी भी शॉप पे ज़्यादा टाइम देता नहीं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। कंप्यूटर में अगर आप स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा होता क्या है, यानी तो आप अपना एक स्टाफ रखिए, जो भी आपका कंप्यूटर से संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए। जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, बिजी हो गया, मार्क हो गया, टैली हो गया, इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर है उसको वो आना चाहिए। हालांकि ये सॉफ्टवेयर इतना लेंदी चीज़ नहीं है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि भैया टैली हमने पढ़ा नहीं है, 12th क्लास में मैंने टैली तो बिल्कुल रीड ही नहीं किया, कभी क्लास करने गया ही नहीं, अब भाई मैं टैली कैसे चलाऊं, कैसे ऑपरेट करूं सिस्टम में? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। टैली अगर देखा जाए तो अपनी जगह पे बहुत ही लेंदी भी है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। उसको सीखने में जो है 6-6 महीना लग जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मैनेज करना है, यानी कि एंट्री करना है, कितना माल हमारे पास में परचेज होके आया है, हमारे गोडाउन पे कितना माल बचा हुआ है, कितना हमने बेच दिया, अगर इतना करना है और बिल काटना है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। उसी तरीके से आपका जो मार्ग है, बीजी है, बीजी तो और ज़्यादा बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है बीजी, और जो है कंफ्यूज मत होइएगा, बीजी और इजी ये ऐसा कुछ नहीं है, बीजी सॉफ्टवेयर है, BUSY, और एक जो है आपका मार्ग आता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर की मदद से काम होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि भाई
अगर आप कंप्यूटर अपने शॉप में रखते हैं तो यानी तो आप पूरा परमानेंट होकर अपने शॉप में बैठिए, टाइम दीजिए, आपने क्या माल बेचा वो सारा कुछ उसमें खट 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 करके एंट्री करते रहिए। अगर आप नहीं बैठते हैं अपने शॉप पे तो भाई अपने शॉप पे एक बंदे को बैठाइए जो पूरा जो है कंप्यूटर संबंधित काम करे। यही होता है, मेरा यही प्रॉब्लम है। इसलिए जो है मैं अपने शॉप पे ना तो कंप्यूटर रखता हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा बंदे को रखता हूँ कि कोई मेरा इस संबंधित काम करे। मैं पूरा जो है डायरी की मदद से करता हूँ। ठीक है, आपको देख के हंसी भी आ रही होगी, सॉरी डायरी गिर गया, आपको देख के हंसी भी आ रही होगी कि भैया आप इस डायरी की मदद से करते हैं। हालांकि पूरा हार्डवेयर का मेरा जो काम है, पूरा स्टॉक जो मैनेज होता है वो छोटे वाले डायरी से होता है और इस डायरी से मेरा पूरा स्टॉक जो भी है पेंट का वो इस डायरी से मैनेज होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से स्टॉक मैनेज करना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए अपने दुकान में। भाई हमारा इतना बड़ा शॉप है पेंट का, अगर देख लीजिए तो बहुत सारे पेंट में आइटम्स होते हैं। अगर शेड की हम बात करें, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे पेंट में होता क्या है, एनामिल में आप देख लीजिए गोल्डन ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके बाद महोगनी हो गया, रेड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे शेड्स आते हैं। उसके बेस आप देख लीजिए, अगर इमल्सन है TE3 हो गया, TE21 हो गया, AC2G हो गया, AC22 हो गया, ऐसे करके AB21 हो गया, AB21G, ऐसे करके बहुत सारे बेस आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम किस तरीके से काम करें, अपने शॉप का जो स्टॉक है वो कैसे मैनेज करें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, मैं आपको अपना ही तरीका बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान के चलिए मेरे पास में कोई कस्टमर आया, वो बोला कि भाई मुझे एक तार ब्रश चाहिए, ये तार ब्रश जो आप देख रहे हैं, मुझे एक तार ब्रश चाहिए। मैंने क्या किया था, मुझे इतना मालूम है कि भाई कुछ टाइम पहले मैंने अपने शॉप में 50 पीस तार ब्रश मंगवाया था, जिसको मैंने क्या किया, इसमें से 15-20 पीस निकाल के, जितना मेरे रैक में अटता है, रैक का साइज आप देख रहे हैं, जितना मेरे रैक में एक खाने में अटता है उतना मैंने क्या किया, उसमें से 15 से 20 पीस मैंने उस 50 पीस में से निकाल के, उस बोरे में से निकाल के मैंने रैक में डाल दिया। बाकी का जो 50 पीस है मैंने गोडाउन पे रख दिया। अब भाई शॉप में तो इतना जगह है नहीं कि भाई हम शॉप पे सजा के रखे, मैंने रैक में इतना रख दिया। मैं बेच रहा हूँ, कस्टमर आ रहा है वो लेके जा रहा है, फिर जो है दूसरा कस्टमर आया वो लेके जा रहा है, फिर तीसरा कस्टमर आया वो लेके जा रहा है। मेरे रैक में बच गया 5 पीस। मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक टारगेट बना के रखता हूँ कि भाई जब भी मेरे रैक में 5 या 6 पीस रहेंगे, मैं उस टाइम पे दोबारा से उस रैक को रिफिल करूँगा। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, बहुत ही काम का बात बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, उस रैक को रिफिल करूँगा। आपको अगर कंप्यूटर की मदद नहीं चाहिए, आप एकदम सिंपल तरीके से काम करना चाहते हैं, उसी का मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप अपना एक टारगेट बना लीजिए, इस रैक में जो है जैसे ही 6 पीस पे आएगा कोई भी सामान, कोई भी आपका रैक हो, कोई भी सामान हो, जैसे ही 6 पीस पे आएगा मैं दोबारा गोडाउन जाऊंगा, गोडाउन में से सामान निकाल के रख दूंगा। अब ऐसा तो नहीं भाई कि हमारे पास में पता चला रैक में जो है 2 ही पीस बाकी है, कस्टमर आया वो बोल रहा है कि भैया मुझे 4 पीस चाहिए तार ब्रश। अब आप फिर जाएंगे गोडाउन पे, गोडाउन में से निकालेंगे, वहाँ पे से फिर आप लॉक करेंगे, बहुत ताम झाम हो गया। पता चला कि अगर आपकी दुकान पे इधर कोई नहीं है, कोई कस्टमर है, वो कोई छोटा मोटा ऐसा सामान होगा कि जेब में भी रख लेगा, ये सब भी होते हैं। ठीक है, तो उतना ताम झाम कुछ नहीं करना है। आप सिंपली जो है 6 पीस का टारगेट बना के रखिए, जैसे ही 6 पीस पे पहुंचता है आप गोडाउन में जाइए, गोडाउन में से 6 पीस ला के उसमें रख दीजिए। हो गया। अब आप ये बताइए, अगर आप इतना सिंसियर होकर अगर काम करेंगे, आपका जो ट्रेड है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें पूरा दिमाग लगा के अगर काम करेंगे, तो भाई कैसे कोई सामान जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मान के चलिए आपके सामने में पूरा सामान रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि भाई उसका क्वांटिटी उस खाने में, अब ये रैक है, रैक में से मैं यहाँ पे से ये निकाल लिया, पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर है 10 11 और ये 12। मेरे रैक में एक खाने में 12 पीस पेंट लगे हुए, मैंने इसमें से जो है ये 2 निकाल लिया। ठीक है, ये 2 मैंने निकाल लिया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचा। भाई मेरा डेली का यही काम है, रैक में मेरे पास में कितना माल बाकी है, कितना माल मेरे पास में गोडाउन में है। अब भाई बात आती है गोडाउन की, मैं गोडाउन में गया, वहाँ पे देखा भाई मेरे पास में ख़त्म हो चुका है, गोडाउन में बिल्कुल है ही नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं ये अपना ऑर्डर वाला जो मेरा बुक है, यानी कि ये डिमांड डायरी जो है, मैं इस डिमांड डायरी में अपना लिख लूँगा कि भाई ये मेरे पास में ख़त्म हो चुका है और इसको मंगवाना है, उसको मैं एंट्री कर लूँगा अपने डिमांड बुक में। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग काम करते हैं, मेरा तरीका यही है, इसलिए मुझे कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर में यही तामझाम सब होते हैं कि मान के चलिए आप अगर एंट्री कर रहे हैं, कोई सामान आपने बेच दिया,
फिर वो सामान जो है हार्डवेयर में तो होता ही है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, अगर कोई साइड पे सामान जाता है वहाँ पे जो बच जाते हैं, वहाँ से जब रिटर्न आते हैं तो फिर आपको री एंटर करना पड़ता है। यही सब प्रॉब्लम होता है। पता चलता है कि कुछ ही दिन में हमारे आंखों पे चश्मा लग गया। भाई पूरे दिन कंप्यूटर के पास में बैठ के करते रहिए खट 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 खट, यानी तो आप एक अपना स्टाफ रखिए, उसके लिए कंप्यूटर के लिए अलग स्टाफ रखिए, यही सब है। तो सबसे ईजी तरीका है कि आप अपने रैक में एक टारगेट बना के रखिए कि भैया मुझे जो है 6 पीस जैसे ही होगा या 5 पीस जैसे ही होगा, मैं अपने गोडाउन में से जाऊंगा, वहाँ से दोबारा ला के उसमें रख दूंगा। यही है कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कंप्यूटर वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा होलसेलिंग का काम है, जहाँ से आप माल खरीदते हैं, उनका कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग हैं मीडियम दुकानदार। मेरा जो काम है, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, एक तुच्छ दुकानदार हूँ, एक सबसे मामूली सा दुकानदार हूँ। मेरा उतना काम झाम है नहीं। मैं सिंपल अपना डायरी से काम करता हूँ, मैं रैक के भरोसे काम करता हूँ। मेरे रैक में जितना सामान है मैं देख लेता हूँ, अगर वो खत्म होने वाला है मैं दोबारा जाता हूँ गोडाउन में से ला के रख देता हूँ और देख लेता हूँ, अगर गोडाउन में ख़त्म हो गया हुआ है फिर मैं जाके उसको इसमें एंट्री कर लेता हूँ। और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस समय ऑर्डर दे देता हूँ। अगर बाहर से माल आना होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, महाराष्ट्र, कहीं से भी अगर मेरा माल आना होता है बाहर साइड से, इधर जालंधर, इधर कोलकाता साइड से, तो वो 3 से 4 दिन में आ जाता है ट्रांसपोर्ट से। और भाई अगर इतना इमरजेंसी है मुझे, यानी कि अभी के अभी मंगवाना है, अभी की किसी कस्टमर को देना है, बगल वाले शॉप से ले लेता हूँ, इधर उधर से मंगवा लेता हूँ, लोकल से मंगवा लेता हूँ। इस तरीके से मैं काम करता हूँ, है कि नहीं? मेरा काम ईजी। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स, अब भले आपको अच्छा लगे या ना लगे वो आपके ऊपर में है। मेरा जो तरीका है, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो मैंने आपको बता दी। बात बाकी फ्रेंड्स, कंप्यूटर तो है ही, आप कंप्यूटर ले सकते हैं। मार्केट में आप जाइए, 20,000, 25,000, 30,000 में आपके जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं। आप ड्यूल कोर या जो है i3 प्रोसेसर ले सकते हैं, जो कि आपको कुछ सस्ते रेंज में मिल जाएंगे। और कंप्यूटर पे जो है आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के, वो जहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर लेंगे उसका जो है आपको कुछ चार्ज पे करना होता है, जैसे कि टेली वगैरह का शायद होता है 18-20 हज़ार के लमसम में, वो आपको हर साल रिन्यूअल चार्ज ये सब पे करना होता है। जो भी उसके इंजीनियर आएंगे वो आपको पूरा सिखा देंगे, टाइम देके वो पूरा आपको बता देंगे कि इस तरीके से ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे बिल काटना है, ऐसे एंट्री करना है, वो सारा कुछ आपको गाइड कर देंगे। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड अपनाना है, आपको क्या कंप्यूटर वाला मेथड अपनाना है या फिर जो मैं जिस तरीके से काम करता हूँ भाई, कि रैक का टारगेट रखता हूँ 6 पीस का, 6 पीस जैसे ही हुआ मैं दोबारा माल ला के उसमें भर देता हूँ। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो तरीका अपनाना है या फिर कंप्यूटर वाला तरीका अपनाना है, ये तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो मेरा जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, और जो जनरली मार्केट में जो लोग यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बाद बाकी आपकी मर्जी, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।